हम विदुर काका के यहाँ जाएंगे। दुर्योधन ने कहा वो भूखा नंगा जिसके खुद खाने के ठिकाने नहीं, आजकल तो मंत्री भी नहीं है, बहिष्कृत है, वो क्या खिलाएगा आपको। भगवान ने कहा देखो भाई दुर्योधन, निमंत्रण विदुर काका ने दिया है तो भोजन का भी प्रबंध किया होगा। हम तो भोजन आज विदुर काका के घर ही करेंगे। वो दासी पुत्र आपको क्या खिलाएगा, मैं भी देखता हूं क्या खिलाएगा। भगवान ने कहा भाई कुछ भी हो, निमंत्रण आया है तो प्रबंध भी होगा। फिर दुर्योधन ने कहा कन्हैया एक बात हमें समझ में नहीं आई, आप सीधे द्वारिका से हस्तिनापुर आए, निमंत्रण विदुर ने आपको कब दिया। तो भगवान ने कहा कि दुर्योधन, विदुर काका की चिट्ठी गई थी हमारे यहाँ, चिट्ठी गई थी और कहा था कन्हैया जब भी आना द्वारिका से हस्तिनापुर तो पहला भोजन हमारे ही घर होगा। सो निमंत्रण तो पहले ही उनका चला गया था, तो भोजन तो वैसे हमें उन्हीं के घर करना है। विदुर जी वहीं बैठे। विदुर जी ने कहा कन्हैया मैंने निमंत्रण कब दिया। आंखों ही आंखों में, ऐसे नहीं, आंखों ही आंखों में इशारा किया। भगवान ने कहा काका जी मैं जो कहता हूं सब ठीक कहता हूं, आप चुपचाप बैठे रहो। अब विदुर जी को चिंता हो गई कि मेरा कन्हैया तो कभी झूठ बोलता नहीं, मेरे गोविंद कभी झूठ बोलते नहीं, अगर कहा है तो हमारे घर भोजन भी ग्रहण करने जरूर आएंगे। अब विदुर जी वहां से उठे, क्योंकि विदुर जी को पता है हमारी कुटिया में, दिनेश हमारी कुटिया में तो फाकते निकल रहे, कुछ नहीं है, क्या खिलाएंगे हम, और कहा है तो आएंगे जरूर, तो हम बाजार से सामान सामग्री आदि खरीद करके तैयारी तो कर लें। विदुर जी वहां से निकल पड़े और यहां भगवान अपनी जूती खोल करके, जैसे भक्त भगवान के मंदिर में जाता है ऐसे ही भगवान भी अपने भक्त के घर जा रहे हैं, जूती खोल के रथ का त्याग कर दिया। हमारे विदुर को यह न लगे कि हमारे घर द्वारिकाधीश बन करके नहीं जा रहे हैं, अपितु भगवान भक्त वत्सल बनकर, भगवान कृपा सिंधु बन करके जा रहे हैं, भगवान दीन दयाल बन करके जा रहे हैं, दीन बंधु बन करके जा रहे हैं, भगवान द्वारिकाधीश बन करके नहीं, दीन बंधु बनकर जा रहे हैं। रथ से जाएंगे तो कहीं हमारे भक्त को यह न लगे कि हम कहाँ बैठाएं, बैठाने उठाने में संकोच करें, इसलिए भगवान ने रथ का भी त्याग कर दिया और भगवान अपनी पीतांबरी को फहराते हुए, पीतांबरी को फहराते हुए, अलकावलियों को लहराते हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए ठाकुर चले जा रहे हैं। द्वार पर पहुंचे, द्वार खटखटाया, काकी जी द्वार खोलो। काकी जी स्नान करने जा रही थी, काकी जी को लगा हमारे घर द्वारिकाधीश आए, झट से आई और द्वार जब खोला तो आज विदुरानी ने जो गोविंद का मुखारविंद देखा, मुखमंडल देखा तो देखती रह गई, त्राटक समाधि सी लग गई। भगवान के इस कृपा को देख करके, इस कृपा वत्सलता को देख करके विदुरानी के नेत्रों से अश्रु रुके नहीं, बहते चले जा रहे हैं। व्यग्र हो गई, भाव विह्वल हो गई। अब भगवान का हाथ पकड़ करके कहती है कन्हैया भीतर आओ। पूरी कुटिया में लेकर के घूम रही है, बैठने का कहीं स्थान नहीं। स्थान तो बहुत है पर विदुरानी को कोई उचित स्थान नहीं दिख रहा है। कहाँ बैठा हूं, हमारे घर तो द्वारिकाधीश आए हैं, आज तो हमारा भाग्य जागृत हो गया, आज हमारे कई जन्मों का पुण्योदय हो गया, आज हमारे सारे सुकृतों का पुण्योदय हो गया, आज हमारे घर द्वारिकाधीश आए हैं, हमारे प्यारे प्रभु आए, हमारे प्रेमास्पद आए, हमारे गोविंद आए, हमारे भगवान आए। इस घड़ी की मुझे वर्षों से प्रतीक्षा थी, क्या मेरे घर भी, मुझ अभागन के घर भी गोविंद पधारेंगे। गोविंद विराजो, पाटा रखा भाभी उल्टा पड़ा, उल्टा पड़ गया। भगवान उस उल्टे पाटे पर बैठे, हाथ पेट पर ले गए और कहा काकी जी ये सब बात करने का समय नहीं, आप शीघ्र मुझे कुछ खिलाओ, बहुत जोर से भूख लगी। विदुरानी ने देखा कुटिया में कुछ नहीं है,
कहा गोविंद आप चिंता मत करो, इस कदली वन में बहुत सुंदर सुंदर फल लगते हैं, अभी लेकर के आई, बहुत मीठे लगते हैं, तब तक आप फल खाओ। और तुम्हारे काका जी बाजार गए हैं, जरूर कुछ न कुछ लेकर आते होंगे। कदली लेकर के आई है, चाकू से छील रही। अब ये कदली, ये केला कच्चा है, लोग कहते पका केला था, नहीं जी कच्चा केला। कदली का गुच्छा सामने रखा, केला भी कच्चा है, छील रही है। और छीलते छीलते ये विचार कर रही है कि आज मैं कितनी बड़ भागी हूं, कैसा मेरा पुण्य उदय हुआ है, कैसे मैं अपने भाग्य की सराहना करूं। हमारे घर द्वारिकाधीश आए, जिनके द्वार पर यमचंद्र वरुण कुबेर सब कतारबद्ध खड़े रहते हैं। कभी किसी को समय नहीं मिलता, कभी किसी को अवसर नहीं देते ठाकुर। वे ठाकुर आज मेरे घर आए हैं, वे गोविंद आज मेरे घर आए हैं। इस दासी के भाग्य की सराहना कहां तक की जाए, यह सोचते सोचते ऐसे भाव विह्वल हो गई कि भूल ही गई कि मैं भगवान को क्या खिला रही हूं। केले के गुदा के जगह, उसके गिरी के जगह उसका छिलका ही भगवान को समर्पित करने लगे और भगवान उसे बड़े भाव से खाने लगे। भगवान खाते जा रहे हैं और विदुरानी खिलाती जा रही है। न खाने वाले को ध्यान है, न खिलाने वाले को ध्यान है, क्या खा रहे हैं और क्या खिला रहे हैं। 32-35 केले का छिलका खा गए होंगे। और देखो अभी दुर्योधन के यहां 56 भोग त्याग कर आए हैं, राजमहल के आतिथ्य को ठुकरा कर आए हैं। अभी दुर्योधन के 56 भोग का त्याग किया। भगवान तो वास्तव में भाव प्रिय हैं, वस्तु प्रिय नहीं है। भक्त्या तुष्यति केवलम नच गुणैर भक्ति प्रियो माधव।